गीता देवी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने ये पार्टी आपके सम्मान में दी थी, लेकिन आपने अपने इस मजदूर पति को यहाँ लाकर हम लोगों का अपमान किया है, जलील किया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहा? वो क्या होती है? वो तेरी पत्नी होती है। उसका अपमान तेरा अपमान है। मैंने उसका कोई अपमान नहीं किया। अपमान तो मेरा हुआ वहां पर। मगर तुझे वहां गाना गाने की क्या जरूरत थी? अपनी कविता का जोर दुनिया को दिखाने की क्या जरूरत थी? मैंने अपनी कविता का कोई जोर नहीं दिखाया। उन लड़कियों ने गाना शुरू किया दौलत वालों को खुश करने के लिए, गरीबों और मजदूरों का मजाक उड़ाने के लिए। तो मैंने... ठीक है, उन्होंने गाना शुरू किया, तो क्या ये जरूरी था कि तू भी वहां जुगलबंदी शुरू कर देता? इतना भी ख्याल नहीं रखा कि तू वहां मेहमान है, तुझे चुप रहना चाहिए? और तुम क्या पुतले की तरह चुपचाप बैठे हो, कुछ बोलते क्यों नहीं? भाई मैं ऐसा कोई केस हाथ में नहीं लेता जिसकी कंप्लेंट डायरेक्ट मेरे पास न की गई। मजाक मत करो, इसने उस लड़की का दिल दुखाया है। वहां अपने घर गुस्से में जाके वो रो रही होगी। इसे कहो कि अभी इसी वक्त सीता को यहाँ ले आए। मैं नहीं जाऊंगा उसको लाने। अगर उसको आना होगा तो खुद आ जाएगी, मैं हरगिज नहीं जाऊंगा। हाँ ठीक है, मैं ही जाती हूँ। अरे ठहरो 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 राम, अरे ना तुम्हें जाने की जरूरत है ना राम को, घर में टेलीफोन जो मौजूद है। राम चलो सीता को टेलीफोन करो। मैं क्यों फोन करूं? मैंने आते ही उसको खबर भिजवाई थी। आना तो एक तरफ, उसने जवाब तक नहीं दिया। अब अगर उसको गरज होगी तो खुद फोन करेगी। तूने बुलाया और वो नहीं आई, इसका मतलब है तेरा फर्ज पूरा हो गया। हाँ पूरा हो गया। पूरा हो गया? हाँ माँ हाँ पूरा हो गया। तो कह रहा पूरा हो गया तो पूरा हो गया। तुम चुप रहो जी। आज तुम चुप रहो जी। और सुनो, अब तुम्हारा ये बोलना और जिग-जिग करना पूरा हो गया, मेरा शुरू होता है। चलो अंदर चलो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि क्या करना है। फोन क्यों नहीं कर रहे? बच्चों के साथ तुम भी बच्ची हो गई हो। चलो चलो ना। बेहुदा कहीं का, कहता है पूरा हो गया। अरे तू ये पूरा पूरी छोड़ और जाके दरवाजा बंद कर दे। मैं नहीं करूंगी, तुम सो जाओ आराम से, मैं जाती हूँ चलाने। अकल की दुश्मन, कभी तो अकल से काम ले। उसे लेने ना तू जाएगी और ना मैं जाऊंगा। फिर कौन जाएगा? कोई भी नहीं। मतलब? अरे शांति शांति, तेरा नाम शांता है, थोड़ी देर के लिए तो शांत हो जा। चुप चुप। आप एक नंबर मिलवा सकती हैं? जी 221133। हेलो, मैं बोल रही हूँ। अब तक घर में किसी ने खाना नहीं खाया। मैंने भी नहीं खाया। मैं लेने आ रहा हूँ। नहीं, मैं आती हूँ। तो फिर जल्दी आओ ना। क्यों, मानती हो कि नहीं मैंने क्या कहा था? पूरा हो गया। क्या? तो मेरा मतलब है गुस्से का टाइम पूरा हो गया है और अब दोस्ती और प्यार का टाइम शुरू हुआ है। एक बात तो मानते हो ना कि हमारा बेटा एक अच्छा इंसान और अच्छी औलाद ही नहीं, एक अच्छा पति भी है। हाँ वो तो है, लेकिन तुमने कभी मुझे अच्छा पति बनने का मौका नहीं दिया। क्या? कभी जिंदगी में इस तरह टेलीफोन करने का चांस नहीं दिया। टेलीफोन घुमाने से पहले ही तुम सर झुकाए दरवाजे पर खड़ी नजर आती थी। ये हंसी मजाक कुछ ही दिनों के चोचले हैं, वे सब अपनी असलियत पे आ जाएंगे। चिड़िया घोंसले से निकल के ना तो पानी में रह सकती है और ना ही मछली पानी से निकल के घोंसले में रह सकती है।
सब वक्ती नाटक है। जब श्री राम और सीता अलग हो गए तो ये राम और सीता किस खेत की मूली है। सिर्फ 5 या 6 महीने लगेंगे, देख लेना, खुद ब खुद अलग हो जाएंगे। कैसी गंदी बात करता है रे पापी। उनकी शादी हो चुकी है, तू उनको अलग करना चाहता है। सारी जिंदगी जिनके टुकड़ों पे पलता रहा, आज उनके घर के टुकड़े कर देना चाहता है। ऐसे नीच गिरे हुए ख्याल तो किसी दुश्मन के मन में नहीं आ सकते, सिर्फ रावण के मन में आ सकते हैं। ठीक है, यूं समझ लो कि तुम्हारे घर में रवि ने नहीं, रावण ने जन्म लिया है। ये लो बैंगन लायो, बैंगन, फटाफट बैंगन का भरता बना दो। आज भरता खाने को बड़ा दिल कर रहा है। ये तो सड़े हुए बैंगन है। हाँ? और देखो, लो। अब क्या करता, बैंगन चुनकर लाने लगा तो भाजी वाली बोली, ए बबुआ चुनकर लाइयो तो 5 रुपए किलो पड़े। अब 5 रुपए तो अपने बस की बात है नहीं, मजबूरन ये उठा लाया। अगर तुम हर रोज ऐसी तरकारी खाओगे तो तुम्हें ताकत कहाँ से आएगी? क्या करूं मैडम, महंगाई की गरमाई है। आज सुबह बैंगन लेकर गया तो कहने लगी बैंगन में बहुत गर्मी होती है, रोज रोज खाऊंगी तो तबीयत खराब हो जाएगी। ऊपर से आधे बैंगनों में कीड़े लगे हुए थे। तुम्हारी पत्नी कोई आसमान से उतरी है क्या? कीड़े लगे हुए बैंगन साफ करके नहीं खा सकती? नहीं नहीं मैडम, वो बेचारी तो खा लेती है, लेकिन वो भी तो आखिर इंसान है, उसका भी तो दिल करता है अच्छे अच्छे खाने को। और मैं रोज बैंगन लटकाए चला जाता हूँ। जब से मैंने शादी की है, एक दिन भी उसको मुर्गी लाकर नहीं खिला सका। अब मैं क्या करूं? मुर्गी आती है 30 रुपए की, वो भी इंग्लिश, बिना मजे की। देसी लूं तो और भी महंगी। अब जब तक आप बोनस नहीं देंगी या पगार नहीं बढ़ाएंगी, मैं मुर्गी तो क्या कौवा भी नहीं खरीद सकता। मतलब तुम चाहते हो कि मुर्गी खरीदने के लिए मैं तुम्हारी पगार बढ़ा दूं? ठीक है, इस महीने से तुम्हारी पगार 200 रुपया बढ़ा देती हूँ। थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी वेरी मच। नहीं, तुम सबके पगार नहीं बढ़ाए, सिर्फ तुम्हारे लीडर के बढ़ाई है। ये कैसे हो सकता है? क्या लीडर ही सिर्फ इंसान है, बाकी इंसान नहीं है? क्या इनके बीवी बच्चे नहीं है? क्या इनको भूख नहीं लगती? सब इंसान है, सबको भूख लगती है, लेकिन लीडर की जिम्मेदारी दूसरे इंसानों से ज्यादा होती है। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। आप दूसरों को छोड़ मुझे अकेले की पगार बढ़ाएंगी, ये कैसे हो सकता है? तुम्हें प्रमोशन दी जा रही है। इस फैक्ट्री में मुझसे ज्यादा सीनियर और बुजुर्ग लोग हैं। प्रमोशन का पहला हक उनका है, मेरा नहीं। चलो तो सारे कारों को साथ लेकर चलो, अकेले नहीं। सॉरी, मुझे नहीं चाहिए प्रमोशन। थैंक यू। आज की इस मीटिंग बुलाने का मेरा मकसद था कि मालिक और मजदूर के संबंध पर रोशनी डाली जाए। मुझे ऐसा लग रहा है कि मालिक और मजदूर के बीच दोस्ताना माहौल पैदा होने के बजाय खींचाव पैदा हो रहा है। आप सही फरमा रही हैं। ये फासला मजदूर खुद बढ़ा रहे हैं। उन्हें हमारी मुश्किलों और समस्याओं की कोई परवाह नहीं। मजदूरों को हमसे कोई हमदर्दी नहीं, उन्हें सिर्फ पैसा चाहिए। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, मगर कभी आपने उनकी समस्याओं पर गौर किया है? उनको 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। मुझे यही डर था कि एक दिन कहीं बहकावे में आकर तुम्हारे ख्यालात न बदल जाए, और वही हुआ। और उसका कारण है तुम्हारे पति। कहीं भूल कर भी तुमने मजदूरों को बोनस दे दिया तो मजबूरन हम सब लोगों को बोनस देना पड़ेगा, जो हम सब लोगों के लिए नुकसान की बात हो। आप हमारे चैम्बर की प्रेसिडेंट हैं, आपको मालिकों के फायदे के बारे में सोचना चाहिए। सीता देवी, इन मजदूरों की मांग कभी खत्म न हो। एक पूरी करो तो दूसरी के लिए आवाज उठाने लगेंगे कि तनख्वाह बढ़ा दो। तनख्वाह बढ़ा दी तो कहेंगे महंगाई भत्ता दो, बोनस दो, घर का किराया दो। अब क्या क्या दे? सीता देवी, मजदूर भूखा शेर है और बोनस हमारा खून है। अगर एक बार ये खून उनके मुंह को लग गया तो ये भूखा शेर हम लोगों को चीड़ फाड़ कर खा जाए।